नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स में एज प्रॉब्लम वाले प्रश्न, आयु संबंधी वाले प्रश्न। आज मैं आयु संबंधी वाले जो प्रश्न हैं उनको एक आसान तरीके से करने का तरीका बताऊंगा कि आप उन सवालों को कैसे कुछ सेकंडों में कर पाएंगे। आप मतलब हमारा कहने का ये होगा कि जो एज प्रॉब्लम वाले सवाल होते, आयु संबंधी सवाल मैथमेटिक्स में, ये पेपर में अक्सर आते रहते, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओ तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे जो इनको सवाल को करने में बहुत दिक्कत करते हैं। तो ये आज से आप 3-4 वीडियो एज प्रॉब्लम के आएंगे, आप उनको देख लेना, ये आपके लगभग पूरे टाइप के सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल जो है, आपको सवाल स्क्रीन पर लिखा मिलेगा, आप उसको पढ़िएगा। पहला सवाल जो है, अजीत और अमर की वर्तमान आयु में 8:7 का अनुपात है। देखिए दो लोग हैं, एक तो अजीत और एक अमर। सवाल कह रहा है अजीत और अमर की वर्तमान आयु में 8:7 का अनुपात, 8:7। इसका एक प्रकार से देखा जाए तो क्या है, अनुपात है 4 वर्ष बाद। देखिए आप यहां पर x मान लीजिए थोड़े से टाइम के लिए, इसको एक हम लॉन्ग मेथड आपको बताते हैं थोड़ा डिटेल में, ताकि आप बेसिक भी कंप्लीट कर लो, ट्रिक्स भी हम आपको बताएंगे तो वो भी आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो ये सवाल में कह रहा है अजीत और अमर की ये वर्तमान आयु मान लीजिए आप, वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 8x और 7x है, मतलब 8:7 है। अब वो ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद, 4 years बिफोर आफ्टर, 4 वर्ष बाद, देखिए 4 वर्ष बाद आप इस जो 8x हमारे वर्तमान है, अब हम 4 वर्ष बाद की या पहले की कहते तो माइनस में जाते, अब हमसे बाद की कह रहा तो 8x प्लस के 4 हो जाएगा और ये भी 7x प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये उसकी 4 वर्ष बाद की आयु बन गई। ओके, इसके बाद सवाल कह रहा कि उनकी आयु का जो अनुपात है 4 वर्ष बाद वो 9:8 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो, है ना। तो आप इसको ऐसा कर लीजिए, 8x प्लस के 4 और बटे 7x प्लस का 4, ये अनुपात है। कितना नया अनुपात कितना हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। इस सवाल को आप कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 8 64x हो जाएगा प्लस 32 हो जाएगा, 63 हो जाएगा और 9 चौको 36 हो जाएगा। देखिए आप 64x इसको इस तरफ ले आइए तो 64x माइनस का 63x, इसको इस तरफ ले आइए 36 माइनस के 32, इसमें से घटाएंगे तो x बचेगा और यहां पर घटाएंगे तो 4 बचेगा, x बराबर 4 आ गया। अब वो कह रहे हैं हमसे कि इनकी वर्तमान आयु का मान ज्ञात कीजिए, तो भाई x का मान आ गया हमारा 4, अब इस 4 का मान यहाँ वर्तमान आयु में रख देंगे तो ये 8 × 4 कर देंगे जब हम, तो अजित की आयु आ जाएगी हमारी 32 वर्ष और इसमें 7 × 4 कर देंगे हम तो अमर की आयु आ जाएगी 28 वर्ष। अब देखिए आप अगर हमसे पूछते कि 4 वर्ष बाद इन दोनों की आयु क्या हुई, तो भाई 32 में आप 4 को जोड़ देते, जैसा हमने 8x में 4 जोड़ा था, 32 में आप 4 को जोड़ देंगे तो ये 36 बन जाएगी उनकी, कब की, 4 वर्ष बाद की, और 28 4 32 यानी 32 बन जाएगी अमर की 4 वर्ष बाद की आयु। तो ये चीजें दोनों बिल्कुल हमने क्लियर करने की कोशिश की है। इसका एक तरीका शॉर्ट बता देते हैं हम आपको, शॉर्ट तरीका हम आपको बता देते हैं। इसका बहुत आसान शॉर्ट तरीका है। देखिए आप, हमने सवाल में कहा अजीत और अमर दो व्यक्ति हैं, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो दिया है वो हमको दिया है कितना, 8:7 और इनकी 4 वर्ष बाद की आयु का, 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात हो जाएगा 9:8 हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। देखिए इसका एक शॉर्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं, इनकी वर्तमान आयु जो है वो 8:7 है, लेकिन 4 वर्ष बाद इनका जो अनुपात हो रहा है वो 9:8 हो रहा, 9:8 हो रहा। देखिए इसमें अंतर कितना का है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो साल अनुपात में अंतर कितने का, 1 का अनुपात अंतर है, बट 4 वर्ष बाद 1 का अनुपात, मतलब कि 1 का हो रहा 4 गुना, 1 का 4 गुना, तो इसका 4 गुना कर दो आप, 8 चौको 32 बन गई इनकी और 7 चौको 28 बन गई इनकी। देखिए खेल हो गया सवाल का, कुछ नहीं करना आपको, ये उसका ट्रिक है, मतलब ट्रिक, जितने वर्ष में अंतर होगा और जितना अनुपात में अंतर होगा उसका उतने गुना कर देना आपको, और इसी प्रकार से आयु को भी आपको उतना ही गुना कर देना, आंसर निकल आएगा।
तो ये शॉर्ट तरीका है बताने की हमने कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कीजिए, नेक्स्ट सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है, आपको सवाल स्क्रीन पर देखा मिलेगा, उदय और आर्यन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 5:4, दो लोग हैं उदय और आर्यन, इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना दिया है हमें, वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 दिया है। ओके, सवाल कह रहा है उनकी आयु का योग 54 वर्ष है। तो किसकी आयु ज्ञात करना है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। उनकी आयु का योग 54 वर्ष है। सिंपल सी चीज है। देखिए इसको आप x मान लीजिए थोड़ी टाइम के लिए। आपको एक बेसिक तरीका भी हम आपको बता देते हैं। इनकी आयु का योग 54 वर्ष है, तो इनका आयु का योग कर लिया हमने, 54 आ गया। इसको अगर अपन जोड़ेंगे तो 9x आ जाएगा, यहां पर 54 आ जाएगा। 9 से काट लीजिए आप, 6 बार कटेगा, x बराबर 6 आ जाएगा। अब इस 6 का मान रख दीजिए यहाँ पर 6×5 = 30, और इस 6 का मान रख दीजिए 6×4 = 24। तो देखिए उनकी वर्तमान आयु, उदय की वर्तमान आयु 30 आ चुकी है और आर्यन की वर्तमान आयु 24 आ चुकी है। ये थोड़ा लॉन्ग तरीका था, यानी बेसिक तरीका था। अब शॉर्ट तरीका हम आपको बता दें, इससे भी शॉर्ट क्या हो सकता। आप देखिए, आप मान लीजिए इसकी इनकी आयु का अनुपात 5:4 था और इनका टोटल योग कितना था, 54 था। देखिए इससे भी शॉर्ट क्या हो सकता। अब हमको निकालना किसकी, उदय की, तो उदय से सीधा काम करते हैं। इसको मान लेते हैं अब ऊपर 5, नीचे इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9, और टोटल कितना था इसका ऐसा मान लेते हैं। 9 से काटेंगे, 9×6 = 54, 6×5 = 30। उदय की आयु आ चुकी 30 वर्ष। और इसका निकाल लो आप, आर्यन का 4, और टोटल कितना है 9, और 54 कर लीजिए आप, 9×6 = 54, 6×4 = 24। आर्यन की आयु आ गई 24। इससे भी शॉर्ट क्या हो सकता, आप भी बता सकते हैं। बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की हमने। इसके बाद के कई सारे होते, बट आपका अगर बेसिक बहुत मजबूत है तो सवाल को कई तरीकों से आप तोड़ पाएंगे। बाकी अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा तो आप ट्रिक की दम पर सवाल को नहीं तोड़ पाएंगे। प्लीज सो बेसिक थोड़ा मजबूत रखिए मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। 3 व्यक्ति जो हैं इनकी औसत आयु जो है वो कितना है, आपको सवाल स्क्रीन पर मिलेगा, 33 वर्ष है। भाई 3 व्यक्ति मान लेते, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, इनकी औसत आयु 33 है। इनकी औसत आयु 33 है, मतलब एक व्यक्ति की 33 है, समझ ना, औसत मतलब एक व्यक्ति की। इनकी आयु का अनुपात कितना है, इसका 2 है, इसका 3 है और इसका 4 है। ये 3 लोग हो गए। तो उनमें सबसे बड़े इसमें सबसे बड़े जो व्यक्ति है इसकी आयु कितनी है, ये हमसे सवाल पूछा गया है। तो 3 लोग हैं जिनकी औसत आयु तो आपको पता ही है, 2:3:4 है। अब आपको ये देखना है कि ये औसत आयु है तो वो एक की है, बट हमको 3 की कह रहा, तो 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो तीनों की हो जाएगी हमारी 99। अब आप वो सवाल ये कह रहा है कि तीनों की आयु का योग, भाई इसको आप x मान लीजिए। नहीं मानना तो कोई दिक्कत वाली बात है, इससे शॉर्ट तरीका ही बता देंगे हम आपको। इसको आप इनका योग कहा तो 2x + के 3x और + के 4x = 99। देख लीजिए आप, हमने योग ही किया। इसको जोड़ेंगे तो हमारा 9x आ जाएगा बराबर 99। 9 से इसको काटेंगे, 11 बार कटेगा, x बराबर 11 आ जाएगा। आ गया। अब वो हमसे पूछ रहे थे कि बड़े वाले की, तो बड़ा वाला तो ये है ना, इसका 4 है, तो 4 × 11 कर लीजिए आप, इसकी आयु होगी 44। इसमें कर लीजिए 11 का मल्टीप्लाई तो इसकी होगी 33, इसमें कर दीजिए तो इसकी होगी 22। ये इसका बेसिक है। इसका शॉर्ट बता देते आपको, शॉर्ट मतलब 1 मिनट में हो जाएगा सवाल। देखिए कैसे 1 मिनट में करते हैं वो भी आप देख लीजिए। देखिए इसकी आयु का अनुपात 2 था, इसकी आयु का अनुपात 3 था और इसकी आयु का अनुपात 4 था। इन तीनों की औसत आयु का अनुपात था 33, तो मतलब इसका हो जाएगा 99। ये टोटल है 99 वर्ष थे तीनों लोग की। ठीक है। अब हमसे पूछा बड़ा वाला, तो बड़ा वाला हिस्सा आप ऊपर रख लो, टोटल को जोड़ लो, 9 होगी और 9 और गुणा कर दो 99। 9 से काटो 11 × 99, 11 × 4 = 44। ये हमारा आंसर आ गया। अब इससे शॉर्ट क्या हो सकता आप ही बताओ।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है, मतलब सवाल को आप करिए किस तरह से कर पा रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आप सवाल को किस तरह से कर पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, राधा और डॉली की वर्तमान आयु का योग 32 वर्ष है। देखो दो लोग हैं, कोई एक का नाम है राधा और एक डॉली, इनकी वर्तमान आयु का योग, भाई वर्तमान का योग कहा कितना है, 32 है। यदि 6 वर्ष बाद इनकी आयु 6 अनुपात है, भैया इनकी 6 वर्ष बाद की पूछा ना, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो 6 और 5 है, 6 और 5 है। तो वो सवाल कह रहे हैं कि इनकी वर्तमान आयु क्या, तो बहुत ईजी है, कैसे करते हैं, देखो इसको आप x मान लो, इसको आप x मान लो, इनकी आयु वर्तमान आयु का योग दिया था हमको 32, कितना 32, तो ये तो आगे वाली आयु हुई ना, इससे पीछे वाली आयु में जाएंगे तो ये 6 साल पहले चले जाएंगे, 6x - 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5x - 6। भाई 6 वर्ष पहले पहुंचे तो वर्तमान में पहुंचे, हम 6 वर्ष बाद का अनुपात दे रहे थे सवाल में, बट पूछा है कि वर्तमान आयु का योग 32 है, वो अभी हमारे पास है नहीं है, तो कैसे कर लेंगे देख लो आप। आप क्या करेंगे इसमें, इसको आप जोड़ लेंगे, किसको, 6x - 6 प्लस 5x - 6 बराबर आ जाएगा हमारा 32। देखो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, -12, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 5 11x - 12 बराबर के 32। 11x और ये 12 उस तरफ चला जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 44, और 11 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, x बराबर x का मान आ जाएगा 4। पूछा क्या है, वर्तमान आयु का, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, उनकी ये वर्तमान आयु है, इसको ज्ञात कर लें भाई, आराम से कर लेंगे आप। x का मान रखना तो इसमें 6x - 6 है, तो 6 × 4 - 6, 6 चौको 24, 24 में से 4 घटा दीजिए आप, कितना बचेगा, 24 में से 4 घटा दीजिए आप, 24 में से 6 घटा दीजिए तो 18 बचेगा, और इसको कर लो आप 5 चौको 20 और 20 में से 6 घटा दीजिए आप, तो कितना बचेगा 14। अगर हमसे 6 वर्ष बाद की पूछते तो 18 और 6 जोड़ देते आप 24 आ जाता, और 14 6 जोड़ देते 20 आ जाता, हमारा आंसर बन जाता। भाई इससे आसान कुछ नहीं हो सकते, आयु प्रॉब्लम के सवाल हैं, यानी एज प्रॉब्लम। हमने आपको सॉर्ट करने का भी कोशिश किया है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको जो इच्छा हो शेयर करने की, लाइक करने की, तो आप कर दीजिए, नहीं करना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।